कहानी का नाम आवाज़ उम्मीद की आवाज़। भोपाल शहर की सबसे बड़ी कॉलोनी ग्रीन विला में हर शाम सन्नाटा छाया रहता था। यहाँ रहती थी नेहा वर्मा, एक मशहूर न्यूज़ एंकर जिसने अपने करियर में नाम और दौलत दोनों कमाई थी। पर अब उस घर में आवाज़ नहीं गूंजती थी। 3 साल पहले एक सड़क हादसे में नेहा ने अपने पति और बेटे आरव दोनों को खो दिया था। उस हादसे के बाद उसने बोलना ही बंद कर दिया। टीवी के एंकर जो कभी अपनी आवाज़ से लाखों को प्रेरित करती थी, अब खुद अपनी आवाज़ से डरने लगी थी। डॉक्टरों ने कहा, यह एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। ये तब तक नहीं बोलेगी जब तक दिल से न चाहे। नेहा का दिन बस खिड़की के पास बैठकर बीतता। कभी अपने बेटे की पुरानी तस्वीरों को देखती, कभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो की ओर देखकर रो पड़ती। उधर शहर की दूसरी ओर एक झुग्गी बस्ती में 12 साल का आर्यन रहता था। वो अनाथ था पर उसकी आवाज़ में जादू था। वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठकर लोगों की पसंद के पुराने गाने गाता। कभी कभी किसी चाय वाले से चाय मिल जाती, कभी बस तालियां, वही उसका खाना था। उसके दोस्त उसे कहते थे, अरे आर्यन, तू तो बड़ा सिंगर बनेगा एक दिन। वो मुस्कुरा देता था, अगर कोई मुझे सुन ले तो हाँ, जरूर बन जाऊंगा। एक दिन बारिश में भीगता हुआ वो ग्रीन विला की दीवार के पास शरण लेने पहुंचा। हवेली जैसी कोठी थी, ऊंची दीवारें, बड़े गेट, पर खिड़की के पीछे बैठी नेहा को उस बारिश की आवाज के बीच आर्यन की टूटी फूटी लेकिन सच्ची आवाज सुनाई दी, जिंदगी एक सफर है सुहाना। नेहा के हाथ थम गए। सालों बाद किसी आवाज ने उसके दिल को छुआ था। वो खिड़की तक आई। बारिश की बूंदों के पार उसने उस छोटे बच्चे को देखा, नंगे पांव, भीगा हुआ, लेकिन आंखों में चमक थी। नेहा की नौकरानी दौड़कर आई, मैडम, ये झुग्गी का लड़का है, भाग जाओ यहाँ से। आर्यन डर गया, बोला, मैडम, मैं बस गा रहा था, चोरी नहीं की। नेहा ने पहली बार होठ हिलाए, आवाज नहीं आ निकली, पर उन्होंने इशारा से नौकरानी को रोका और खिड़की के पास रखी छतरी बाहर फेंक दी। बारिश थम गई, पर उस पल में कुछ जाग उठा, उम्मीद की पहली बूंद। अगले दिन आर्यन फिर आया। इस बार खिड़की खुली थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मैडम, आज नया गाना सुनिए दिल से। उसने कल होना हो गया। आज आवाज में मासूमियत थी, न शोहरत की ख्वाहिश, बस सच्चाई थी। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। सालों बाद उन्होंने तालियां बजाई, हल्की सी पर सच्ची। अब हर शाम वो आता, कभी गाना, कभी चुटकुला। नेहा की आंखों की चमक लौटने लगी। वो मुस्कुराती थी, पर अभी भी नहीं बोलती थी। आर्यन अक्सर कहता, मैडम, जब आप बोलोगी ना तो सबसे बड़ा कॉन्सर्ट करूंगा, मैं सबसे बड़ा कॉन्सर्ट करूंगा आपके लिए। एक दिन आर्यन नहीं आया। बारिश हो रही थी और नेहा बेटी होकर गेट तक चली आई। पहली बार इतनी महीनों में वो बाहर निकली थी। बस्ती तक पहुंची तो देखा आर्यन बुखार से तप रहा था। छोटे से टेंट के घर में अकेला पड़ा था। नेहा की आंखों से आंसू बह आए। उन्होंने उसे उठाया और घर ले आई। डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर बोला, गंभीर है पर हिम्मत है इस बच्चे में। आर्यन ने कमजोर आवाज में कहा, मैडम, आप रोइए मत, मैं ठीक हो जाऊंगा, बस आप बोलिए। नेहा के होठ कांप गए। कई सालों की खामोशी टूटी। आर्यन बेटा। कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर भी चौंक गया। नेहा की आंखों से आंसू झरते रहे, बस। पर इस बार वो खामोशी नहीं, आवाज के साथ रो रही थी। कुछ हफ्ते बाद आर्यन ठीक हो गया। नेहा अब रोज सिंगिंग की प्रैक्टिस करवाती। धीरे धीरे फिर वो स्टूडियो लौट आई। एक दिन नेहा ने आर्यन से कहा, अब मेरी आवाज तेरी वजह से लौटी है, अब मैं तेरी आवाज दुनिया तक पहुंचाऊंगी। कुछ महीने बाद नेहा ने एक नया शो लॉन्च किया, उम्मीद की आवाज, जिसमें सड़क के बच्चों को गाने और पढ़ने का मौका दिया जाता। पहले एपिसोड में मंच पर एक छोटा लड़का आया, वही आर्यन। उसने वही गाना गाया जिससे कहानी शुरू हुई थी, जिंदगी एक सफर है सुहाना। लोगों की आंखों में से आंसू थे। नेहा मन से बोली, कभी कभी भगवान हमारी आवाज किसी और की शक्ल में लौटाता है। मेरे लिए वो आवाज था आर्यन। तालियों की गूंज से हॉल भर गया। उस दिन नेहा ने न सिर्फ बोलना सीखा बल्कि जीना भी।